देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सैम है। वैसे तो मैं इंडिया का ही हूँ, मगर उस वक्त मैं अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था और मेरे साथ मेरा बड़ा भाई और मेरे मम्मी पापा भी थे। आज मैं आपको मेरे साथ घटी बिल्कुल एक सच्ची घटना के साथ रूबरू करवाने जा रहा हूँ। आखिर कैसे मेरी ज़िंदगी अमेरिका के उस जंगल के अंदर पूरी तरीके से बदल गई। दोस्तों, मेरे बड़े भाई को शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे जब भी टाइम मिलता था तो वह खुद जंगल में जाकर शिकार किया करता था और उसे जंगल के अंदर नई नई चीज़ें देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। एक समय की बात है जब मुझे अपने पढ़ाई के टाइम से थोड़ी छुट्टियां मिली और छुट्टियों का लाभ उठाने के लिए मैंने भी सोचा कि मैं अपने भाई के साथ थोड़ा घूम लूं। एक दिन मैंने अपने भाई को आइडिया दिया तो भाई ने मेरी बात पर हामी भर दी। दरअसल मैंने बताया कि हम लोग उस जंगल में जाएंगे जहां पर अक्सर लोग कहते हैं कि वहां पर एक ऐसा जानवर रहता है जो आदमी का रूप ले लेता है और वह अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर वो उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता और आज तक पता नहीं उसने कितने खून किए हैं और वह आज तक किसी के हाथ में नहीं आया। मगर मुझे और मेरे भाई को इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैं और मेरा भाई उस जंगल में जाने को तैयार हो गए। हमने अपनी मम्मी और पापा को भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। हमने कुछ सामान लिया जिसमें एक हमारी शॉट गन भी थी और साथ ही हमारे पास आग जलाने के लिए थोड़ा सामान भी था। फिर हम लोग सामान पैक करके अपने मम्मी और पापा को ये बोलकर घर से निकले कि आज हम थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं, यानी कि हम दूसरे शहर में घूमने जा रहे हैं। आते आते हमें रात हो जाएगी। मगर मेरे मम्मी पापा को ये क्या पता था कि हम में से एक बंदा कभी वापस नहीं आने वाला। मैं और मेरे भैया गाड़ी में बैठे और वहाँ से उसी वक्त निकल गए। हम लोग जंगल के अंदर पहुँचने ही वाले थे कि हमें वहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था। दरअसल उस जंगल में पैर रखने से पहले ही मुझे कुछ अजीब सा लगा और साथ ही मेरे भैया को भी। फिर हम लोग उस जंगल में किसी तरह अंदर घुसे। तभी सामने एक बूढ़ा आदमी हमें आता हुआ दिखा। उस बूढ़े आदमी ने हाथ देकर हमारी गाड़ी रुकवाई और फिर हमसे कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ। मगर हमने सोचा कि शायद कोई पागल होगा और ये सोचकर हम वहाँ से आगे बढ़ने लगे। हम अभी कुछ दूर आ ही थे कि हमें किसी के गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। उस समय दिन के 11 बज रहे थे तो हमें ज़्यादा डर नहीं लगा और वैसे भी हमने सोचा कि शायद जंगल के अंदर कोई जानवर होगा। मगर हम गलत थे, क्योंकि अब जो हमारे साथ रात में होने वाला था वह सुनने के बाद तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने अपना अड्डा लगाया और आसपास घूमते घूमते हम एक जगह पर पहुंचे तो हमने एक पोस्ट देखा। वहां पर लिखा हुआ था कि इस जगह पर रात में रुकना मना है, क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर वेंडिगो नाम का एक शैतान रहता है। हम लोग भारत के निवासी थे तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में उस समय कुछ मालूम नहीं था। फिर मैं और मेरे भाई अड्डे के अंदर जाकर चुपचाप बैठ गए। उस समय शाम तक लगभग शाम के 4 बज चुके थे। अब हम खाने के बारे में सोचने लगे। फिर मैंने घर पर फ़ोन किया और बता दिया कि हम कल शाम को आएंगे। आज हमारी ट्रिप और भी लंबी हो गई है। तो मेरे पापा और मम्मी ने भी ठीक है बोलकर फ़ोन काट दिया। फिर हम लोग उस जंगल में घूमने लगे थे और घूमते घूमते हमने देखा कि चारों ओर मुझे कोई इंसानी हड्डी के ढांचे दिखाई दे रहे हैं। ये बात मैंने भाई को भी बताई, मगर भाई ने कहा कि जंगल है तो ऐसी चीज़ें होती ही हैं, और ये बोलकर उन्होंने बात को टाल दिया। फिर हम लोग उस जंगल में चारों तरफ घूमने लगे। अब शाम के 5 बज चुके थे कि तभी हमें फिर से गुर्राहट की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहा हो, मगर फिर भी हम लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर हम लोग अपने काम में जुट गए। फिर हम लोग
अपने अड्डे में आकर बैठ गए और हमारे बैग में से सामान निकालकर खाना पकाने लगे। अभी हमने खाना पकाया ही था कि हमें फिर से आवाज आने लगी। यह तो कुछ भी नहीं था, मगर जो अब आगे होने वाला था वह मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अभी रात के लगभग 7 बज चुके थे। मैं और मेरे भैया खाना खा चुके थे। फिर हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी कि हमारे अड्डे के आगे हमने एक कपड़ा ढक दिया था। फिर हम लोग सोने लगे, मगर तभी हमें कोई बाहर चलता हुआ दिखाई दिया। वो दूर होने की वजह से और साथ ही अंधेरा होने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम लोग बाहर निकले और हमारे पास जो हमारी टॉर्च थी, हमने टॉर्च निकाली और फिर हमने टॉर्च की रोशनी सामने की तरफ मारी तो हमारी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। दरअसल हमने देखा कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा सा आदमी, जिसका शरीर बहुत ज़्यादा पतला था, उसकी गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई थी। वो इतना पतला था कि ऐसा लग रहा था कि उसने सालों से कुछ खाया ना हो। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत भयानक जानवर हो। और तभी मैं समझ चुका था कि हो ना हो ये वही है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। मगर अभी तो दहशत का असली खेल शुरू होने वाला था, जिसके बारे में मेरे भैया ने कभी सोचा तक नहीं था। अचानक से उस जानवर ने हमारी तरफ भागना शुरू कर दिया और जब हमने उसे हमारी तरफ भागता हुआ देखा तो मैं और मेरे भैया वहां से भागने लगे। मुझे इतना तो पता था कि यह जो भी चीज़ है वह आग के पास बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी, मगर मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं आग जला सकूं। फिर मैं और मेरे भैया लगातार उस जंगल के अंदर भागते रहे। तभी हमें सामने की तरफ कुछ दिखाई दिया, जहां पर कुछ पानी सा लग रहा था। फिर हम लोग जब उसके करीब गए तो हमने देखा कि हमारे आगे एक नदी है। वो नदी काफ़ी गहरी लग रही थी, मगर हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था जो हमारी ज़िंदगी बचा सकता था। फिर हम लोग, यानी कि मैं और मेरे भैया, एकदम से उस नदी में कूद गए। तभी हमें नदी के सामने से वही जानवर, या फिर ये कहें कि वही शैतान, सामने से भागता हुआ दिखा। यह देखकर मैं समझ चुका था कि आज हमारा मरना तय है, मगर शायद भगवान को हमारी मौत अभी मंजूर नहीं थी। फिर हम लोग वहाँ से भागने लगे। इस बार हम लोग भागते भागते हमारे अड्डे के पास आकर रुके और फिर हम लोग भागते हुए अड्डे के अंदर आ गए और फिर हमारे बैग से आग जलाने की चीज़ें निकाली। मेरे पास पहले से ही लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई थी। फिर हमने 2 मसालों में आग लगा ली और फिर हम मसाल को लेकर आसपास घूमने लगे। हम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। तभी मेरे भाई ने नेट पर सर्च किया तो उसे पता चला कि वो एक शैतान है, जिसे लोग रूप बदलने वाला शैतान भी कहते हैं, यानी कि यही वेंडिगो है। जब मेरे भैया ने मुझे यह बात बताई तो सच बताऊं तो मुझे रोना आ रहा था। अब मैं बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि आज की रात हमारी आखिरी रात है, क्योंकि नेट पर सर्च करने पर यह भी पता चला कि अगर ये हैवान किसी की खून की एक बूंद की महक भी ले ले तब फिर वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मगर वह अभी तो हमारे आसपास नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चलता हुआ हमारे पास आ रहा है। मैं और मेरे भैया एकदम से सावधान हो गए और फिर आपस में चिपक कर वहीं खड़े हो गए। वो आवाज कभी हमारे पीछे से आती तो कभी हमारे सामने से आती। यह तो तय था कि उसने हम दोनों को देख लिया था और शायद अब हमारा मरना तय था। उस वक्त सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकता था। तभी हम दोनों दम लगाते हुए वहां से भागे। हम दोनों ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा, क्योंकि हम लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं एक बार भी पीछे पलटकर देख सकूं। खैर, मैं भागता ही रहा। फिर मैं और मेरे भैया भागते रहे। फिर कुछ दूर आगे जाकर हमने देखा कि इस बार सामने की तरफ एक कुटिया नजर आ रही थी, जहां पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद था। फिर हम लोग उस कुटिया के पास गए तो हमने देखा कि
उस कुटिया के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। यह वही आदमी था जिसने हमें पहले कहा था कि इस जंगल में मत जाओ वरना मारे जाओगे, मगर हमने उनकी बात कहाँ मानी थी। शायद हमें लगा था कि वह पागल होगा, मगर अब वही हमारी आखिरी उम्मीद था। जब हम उस कुटिया के पास गए तो हमें जोर का एक करंट का झटका लगा, जिस वजह से मैं और मेरे भाई एकदम से पीछे की तरफ गिर पड़े और यह देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आया था। फिर हम उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे कि बाबा प्लीज़ हमें बचा लो। और फिर वह आदमी हमसे एकदम से बोला, तुम लोग यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो तुम्हें एक नदी मिलेगी, तो तुम लोगों को वहाँ से थोड़ा पानी लाना होगा, तभी तुम मेरे पास अंदर आ पाओगे, वरना वो शैतान तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके तो उतना ही जल्दी उस नदी का पानी लाना होगा। ये सब सुनने के बाद तो हम दोनों को जोर का झटका लगा, क्योंकि अभी हम दोनों वहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बीच में भागते हुए इतनी दूर आ गए थे। वह आदमी हमें कुछ ठीक तो नहीं लगा, मगर अब हमारी वही आखिरी उम्मीद बची थी। फिर मैं और मेरा भाई वापस उसी तरफ जाने लगे। अभी भी हमारे हाथ में आग की मसाले जल रही थी और वही हमारे लिए सिर्फ एक सुकून की बात थी। बाकी सब कुछ हमारे खिलाफ चल रहा था। अच्छा था कि हम लोगों ने आग का सामान कुछ ज़्यादा ले लिया था, वरना अब तक तो हम दोनों मर चुके होते। फिर हम लोग भागते हुए उस नदी के पास पहुँचे। जब हम नदी के पास जा पहुँचे तो आगे का रास्ता पूरा साफ था, यानी कि वहाँ पर हमें कोई भी नहीं दिखा। मगर जब हम पिछली बार यहाँ पर आए थे तो हम लोगों को सामने की तरफ वही शैतान दिखा था, मगर इस बार पूरा का पूरा रास्ता साफ था। फिर मैं और मेरा भाई उस नदी के पास पहुँचे। अभी हम उसके पास पहुँचे ही थे कि तभी मेरी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार हमारे सामने वो शैतान नहीं था, मगर इस बार हमारी आंखों के सामने उस शैतान ने किसी और प्राणी को मुंह में दबोचे हुए था। उसे देखकर तो हमारी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं डर से कांप रहा था, मगर मेरे भाई ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। हमने अपनी बैग में से एक बोतल निकाली, हमने थोड़ा पानी बोतल के अंदर ढक लिया और थोड़ा पानी पी लिया, और फिर हम लोग वापस उस घर की तरफ बढ़े। तभी हमारी नज़र एक पेड़ पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बार मैंने देखा कि इस बार पेड़ के ऊपर वही शैतान बैठा हुआ था, मगर उसका चेहरा हमारी तरफ नहीं था, सिर्फ उसकी पीठ ही हमें नज़र आ रही थी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, मगर मेरे भाई को पता था कि अब तक उसने हम दोनों को देखा नहीं है, वरना वह अब तक हम में से किसी एक को ज़रूर मार देता। मेरा भाई पीछे मुड़ा और मुझे कहने लगा कि चलो इस तरफ भागते हैं। हम लोग अभी भाग ही रहे थे कि तभी मेरे भाई का पैर एकदम से एक लकड़ी से टकरा गया और ठोकर खाते ही मेरा भाई एकदम से नीचे गिर पड़ा। भाई की गिरने की आवाज़ उस शैतान के कानों में पड़ गई और उसने हमें एकदम से देख लिया, मगर मैं और मेरा भाई एकदम से वहाँ से भागे। और भागते हुए मेरे भाई ने मुझसे कहा, देख भाई तुम इस रास्ते से भाग जाओ और मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ। अगर हम दोनों में से एक भी बचेगा तो फिर अच्छा होगा, अगर हम दोनों साथ में रहे तो वह हम दोनों को ज़रूर मार देगा। फिर मेरे भाई ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि तुम इस रास्ते से होते हुए आगे भाग जाओ, और मेरा भाई वहीं पर खड़ा होकर मुझे देखने लगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हुआ भागता ही रहा। मैंने अपने भाई को बहुत कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मगर वो नहीं आया और उसने मुझे ही अपने से ज़्यादा बेहतर समझा और फिर मुझे उस बाबा की झोपड़ी की तरफ भेज दिया। फिर मैं भागता रहा और अब भागते भागते मैं काफ़ी दूर आ चुका था, यानी कि अब मैं उस झोपड़ी के बहुत करीब था। फिर तभी मुझे ज़ोर की चीख सुनाई दी। वह किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाई की चीख थी, क्योंकि हमारे अलावा उस जंगल में कोई भी नहीं था। तभी वो चीख सुनते ही मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा, क्योंकि मैं इतना तो समझ चुका था कि हो ना हो लेकिन वो चीख मेरे भाई की ही थी। मगर अब मैं कर भी क्या सकता था। पर मैं भागता हुआ उन बाबा के पास पहुंचा
और वह पानी जैसे ही मैंने बाबा को दिखाया तो बाबा ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। फिर मैं अंदर गया और अंदर जाकर मैंने बाबा जी को सारी बात बताई। तो बाबा जी ने कहा कि अब तुम्हारा भाई तो इस दुनिया में नहीं रहा, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जान बचाई है, उसके लिए तुम अपने भाई को कभी मत भूल जाना। और ये सुनकर मैं वहीं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। अब मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना दुख महसूस नहीं किया था। एक इंसान की ज़िंदगी में दुख होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यह मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़े दुख का बोझ बन चुका था। तभी मुझे सामने एक आदमी आता हुआ दिखा। जब वो हमारे और करीब आया तो मैं खुशी के मारे उछलने लगा। दरअसल मैंने देखा कि वह मेरा भाई था जो कि अभी हमारी तरफ ही आ रहा था। मगर जैसे ही वह अंदर प्रवेश करने लगा तब उसे जोर का करंट का झटका लगा और वो नीचे गिर पड़ा। ये देखकर बाबा जी को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई और नहीं बल्कि वही शैतान है जो कि मेरे भाई का रूप लेकर यहाँ पर आ चुका था। कहते हैं कि वही शैतान यानी कि वेंडिगो किसी का रूप भी ले लेता है, इसलिए उसे रूप बदलने वाला शैतान भी कहते हैं। और फिर बाबा जी भागते हुए अंदर गए और वह अंदर से एक बड़ी सी पोटली लेकर आए। फिर उन्होंने उस पोटली पर थोड़ा सा तेल डालकर उस पर आग लगा दी। वह आग देखते ही मेरा भाई वहाँ से पीछे मुड़ा और वह अपने असली रूप में आ गया। दरअसल वो वही शैतान था और यह देखकर मेरी सारी उम्मीदें फिर से टूट गईं। और फिर अचानक से वहाँ पर धुआं उठने लगा और उस धुएं के साथ ही वो शैतान वहाँ से एकदम से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद उस बाबा जी ने बताया कि मैं इसी जंगल में रहता हूँ और मैं एक अघोरी बाबा हूँ जो कि यहाँ पर पूजा करता हूँ। साथ ही मुझे इस हैवान की सारी करतूतों के बारे में पता है। मैं यहाँ आने वाले हर शख्स को मना करता हूँ। जो मान जाते हैं वो बच जाते हैं और जो नहीं मानते वो मिट जाते हैं। दोस्तों, जब मैं घर पर पहुँचा तो मैंने घर वालों को सारी बात बताई। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि हम लोगों ने बिना घर वालों को बताए उस जंगल की ट्रिप में गए थे। हमने अगले दिन ही अपने भैया को ढूंढना शुरू कर दिया था, मगर मेरे भैया का कहीं पता नहीं चला। हमने पूरा जंगल छान मारा मगर उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला और ना ही उस अघोरी बाबा का पता चल पाया। पता नहीं वह अघोरी बाबा एकदम से कहाँ पर गायब हो गए। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी ज़िंदगी की एक सबसे खौफनाक कहानी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, क्योंकि अगर मैं उस दिन ट्रिप पर नहीं जाता तो शायद आज मेरे भैया मेरे साथ होते और आज हम दोनों साथ मिलकर रहते। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि नियति को जो मंजूर होता है उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।